हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 68 नंबर की वीडियो है। और जैसा कि आज है 30 अगस्त, तो आज के 30 अगस्त से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे। और सेशन के लास्ट में जो हमने इसके पहले की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में। तो इसे हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 29 अगस्त को। ये मनाया क्यों जाता है? तो जिन्हें हम हॉकी के जादूगर के नाम से जानते थे, मेजर ध्यानचंद जी, इनके जन्म दिवस पर हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। यदि इनके नाम से रिलेट किया जाए तो अभी हाल ही में जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो वो तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है गोरखपुर के बारे में। तो 28 अगस्त 2021 को गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है और ये प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय होगा। तो इसमें आप गोरखपुर का नाम ध्यान रखिएगा। अगला दिया हुआ है मनसुख मंडाविया के बारे में। तो ये वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो इन्हें हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का। ध्यान रखिएगा, मनसुख मंडाविया ये बने अध्यक्ष। और यदि इनसे पहले बात की जाए तो पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो थे हर्षवर्धन, परंतु वर्तमान में मनसुख मंडाविया के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है। यहाँ पर टीबी की बात हुई है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भारत में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 और संयुक्त राष्ट्र का जो लक्ष्य है वो 2030 है। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है स्वीप कार्यक्रम के बारे में। तो ये है क्या और किससे संबंध रखता है? तो मतदाता शिक्षा और जागरूकता के लिए भारत के चुनाव आयोग का एक कार्यक्रम है स्वीप। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इसका पूर्ण रूप है। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि स्वीप कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग या मतदान से इसका संबंध है। यहाँ पर चुनाव आयोग की बात हुई है तो इसका गठन होता है 25 जनवरी 1950 को और इसी वजह से हम प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और यदि बात की जाए हमारे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर भारत माता का जो मंदिर होगा वो वीर भूमि के रूप में बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप भोपाल का नाम ध्यान रखिएगा। अगला दिया हुआ है बैटलफील्ड के बारे में। तो ये एक पुस्तक है जिसको लिखा गया है विश्राम बेडेकर के द्वारा। अगला है अरविंद कुमार के बारे में दिया हुआ है। तो इन्हें हाल ही में CPCL के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है। CPCL यानी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर है गांडीव अभ्यास। तो ये NSG के द्वारा किया गया है भारत के कुछ राज्यों में, जिसमें अपना उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और इस वर्ष गांडीव अभ्यास का तीसरा संस्करण होगा जो कि 22 से लेकर 28 अगस्त के बीच में आयोजित होगा। गांडीव जो कि अर्जुन के या महाभारत से आप कह सकते हैं कि लिया गया है। और इसका जो अभ्यास है किसके द्वारा किया गया है? तो NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। फिर दिया हुआ है काजिंद 21 के बारे में। तो यह भी एक सैन्य अभ्यास है और इस वर्ष इसका ये 5वां संस्करण होगा। काजिंद जैसा कि आप नाम से स्पष्ट देख सकते हैं, यह होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में और इसका आयोजन इस वर्ष हो रहा है आयसा बीबी जो कि कजाकिस्तान में। यहाँ पर युद्ध अभ्यास की बात हुई है। तो कुछ महत्वपूर्ण अन्य युद्ध अभ्यास की बात की जाए तो वज्र प्रहार के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। एक डस्टलेक युद्ध अभ्यास होता है, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। यदि बात की जाए
शांतिर उग्रसेना युद्धाभ्यास की, तो ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। सूर्य किरण युद्धाभ्यास ये इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। इंद्र युद्धाभ्यास के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, यह होता है इंडिया और रसिया के बीच में। गरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और वहीं अगर आपसे पूछे कि गरुण शक्ति युद्धाभ्यास किनके बीच होता है, तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और यदि बात की जाए एक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास की, तो ये होता है इंडिया और फ्रांस के बीच में। और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास थे। अगला दिया हुआ है उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में जो नई नीति आई थी उसको मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर मैंने आपको इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना के बारे में बताया था, जिसकी शुरुआत हुई थी कर्नाटक में। और कर्नाटक में उस समय मुख्यमंत्री थे वीएस येदियुरप्पा, परंतु यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदल गए और वहाँ पर अब हो गए बसवराज बोम्मई, तो उनका नाम आप ध्यान रखिएगा। तो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है हितेंद्र दवे के बारे में, तो इन्हें HSBC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर हमने पढ़ा था मिशन वात्सल, तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है उन महिलाओं के लिए या उन महिलाओं की मदद के लिए जिन्होंने कोविड-19 में अपने पति को खो दिया है। फिर हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के बारे में, तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी इसको अपनाने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है भारत का। और यदि पहले राज्य की बात की जाए तो पहला कर्नाटक था जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया था। फिर है विश्व महिला समानता दिवस, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 26 अगस्त को। अगला दिया हुआ है याहू के बारे में, तो 26 अगस्त 2021 को डिजिटल नियमों के चलते भारत में अपना याहू ने काम बंद कर दिया है। फिर है अजय कुमार, तो इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला हमने पढ़ा था आनंद के बारे में। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका पूर्ण रूप है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये डिजिटल ऐप एजेंट की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल द्वारा बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में मदद करेगा। फिर हमने पढ़ा था WEP NXT के बारे में, तो ये एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म होगा जिसको लॉन्च किया है सिस्को और नीति आयोग ने मिलकर। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना इस WEP का उद्देश्य होगा। नीति आयोग की बात की जाए तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 को, और इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, तो यह 2020 के लिए नेपाली और राजस्थानी भाषा के लिए क्रमशः मिला है शंकरदेव ढकाल और भंवर सिंह को। फिर हमने पढ़ा था मालाबार युद्धाभ्यास के बारे में, जो कि 4 देशों की नौसेनाओं के बीच में होता है। इनमें से शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। और इस वर्ष ये आयोजित हो रहा है गुआम द्वीप पर, जो कि अमेरिका में स्थित है। फिर हमने पढ़ा था पंडित शुभंकर बनर्जी के बारे में, जो कि एक ताल वादक थे। इनका अभी 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला है शेयर डेस्टिनी 2021। यह एक रक्षा अभ्यास है। यह भी 4 देशों के मध्य होता है, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। यह आयोजित हो रहा है इस वर्ष चीन में। इसमें आप ध्यान रखिएगा अपना भारत देश शामिल नहीं है, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड है। अगला हमने पढ़ा था सुश्री मीना सिंह के बारे में, तो इन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।